तो नमस्कार। आज हमारे साथ एक ऐसे भाई हैं और कहने में ठीक नहीं लगता है, लेकिन ठीक है, उम्मीद के साथ बोलना पड़ रहा है। ऐसे भाई हैं जिनको आंखों से दिखता नहीं है, लेकिन उनके सपने बहुत बड़े हैं और इन सपनों को आगे ले जाने में किस प्रकार से इनका रोल रहा है, उन्हीं से जानते हैं। हाँ, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम राहुल है। राहुल। हाँ जी। अभी क्या कर रहे हैं राहुल जी आप? अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। पढ़ाई कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? जी, मैं इस बारी 10 में पढ़ रहा हूँ इस बारी। 10वीं में। हाँ ये जी। बताइए कि आप अपने बारे में बताएंगे कि अभी फ़िलहाल में आपकी जो पढ़ाई हो रही है वो हाँ जी। कौन से स्कूल में हो रही है और किस प्रकार से हो रही है? जी, मैं अभी पंजाब से पढ़ता हूँ हाँ। और ब्रेल लिपि के माध्यम से पढ़ता हूँ। ब्रेल लिपि हाँ के जी, माध्यम क्योंकि से। मैं देख नहीं सकता ना, इस करके मैं ब्रेल लिपि से पढ़ता हूँ। देख नहीं, दोस्तों भाई देख नहीं सकते हैं। और क्या ये बताइए कि आपके साथ जो ये देखने की समस्या है वो छोटे से है कि अभी हुई है ये? नहीं नहीं, जब मैं छोटा था हाँ तब मेरे को दिखता था। हाँ जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ हाँ। फिर मेरे को अपने आप दिखना बंद हो गया। मतलब कि कहें तो मैं जब पंजाब में था मम्मी पापा के साथ, तो मेरे को अपने आप से थोड़ा दिखना कम हुआ। तो कभी दिन किसी में टक्कर मार देना, हाँ जैसे कहीं सामान पड़ा तो मुझे सामान में टक्कर मार देना, लात मार देना किसी में भी, हाँ। पैर वगैरह मतलब मार तो देना। मतलब इस चीज़ का आभास नहीं हुआ मम्मी पापा को हाँ। कि क्या कर रहा है? मतलब कोई भी चीज़ में आप लात मार देते थे, लेकिन मम्मी पापा को इसका पता नहीं चल पा रहा था कि होता पता क्या नहीं है? चला है। हाँ उनके लिए बताऊं, क्योंकि मैं तब था छोटा, हाँ। तो उन्हें सोचा ये प्यार करता है, लाड़ है, हाँ। इसको चलो ऐसा शैतान कर रहा होगा। शैतान कर रहा होगा, इस करके कर रहा है। अच्छा। उनको कुछ समझ नहीं आया। तो जब मुझे एकदम से दिखना बंद हो गया, जब बिल्कुल मैंने रोने लगा हाँ कि मम्मी मुझे दिख नहीं रहा है, ये नहीं हो रहा, क्या बताऊँ। हाँ। तो मम्मी ने मुझे दिखवाया इलाज। तो जब गया हम हॉस्पिटल तो डॉक्टर ने कहा इसको देखना बंद हो गया। तब मुझे बिल्कुल नहीं दिखता, एकदम से बंद हो गई मेरी आँखें। हाँ अच्छा। जी। तो ये बताइए कि जब आपको दिखना बंद हुआ तो आपको मतलब आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे? जब मैं पढ़ता नहीं था, हाँ। पंजाब में रहता था मम्मी पापा के साथ। अच्छा, तो पढ़ने के आपने सोचा फिर कैसे, मतलब उम्मीद छोड़ दी थी कि आपने हाँ कि जी, हाँ जी। जब पढ़ नहीं मुझे है पाएंगे? ना दिखना बंद हुआ हाँ। तो मेरे को लगा था मैं क्या होगा, मैं देख नहीं सकता। तो मम्मी पापा ने मेरे को बहुत जगह दिखवाया, दिल्ली में दिखवाया, पंजाब में दिखवाया, हर जगह मेरे को दिखाया मम्मी पापा ने। तो डॉक्टर ने कहा ये पढ़ नहीं सकता, न ये मतलब देख सकता है, अब इसको घर पे छोड़ो या अपने साथ लेकर चलो, अब कभी देख नहीं सकता। तो मेरे मम्मी पापा ने सोचा इसको कहाँ लेके जाएं, बाहर पंजाब में मतलब रहते हैं, हम काम जाना पड़ता है, कहीं शैतान करे चला जाए। तब मैं छोटा था, मतलब मेरी उम्र 10 साल हो गए करीब। हाँ तब से मैं ऐसा घर पे रहने लगा। हाँ। तो मुझे नहीं पढ़ने का कोई शौक़ था, नहीं मुझे कुछ नहीं मतलब करता था मैं। मतलब आपने उम्मीद छोड़ दी थी हाँ, कि पढ़ कि नहीं पाएंगे, दिखता नहीं तो पढ़ेंगे कैसे? हाँ, तो मुझे जब पता चला कि हम देख नहीं सकता तो पढ़ाई कैसे करूँ, कैसे मैं क्या करूँ, तो मेरे को लगा मेरी ज़िंदगी ऐसी है। हाँ। तो जब मुझे ऐसा लगा कि हम पढ़ नहीं सकता, तो मेरे गांव के हमारे टीचर हैं जो हम गाँव में पढ़ाते थे, हाँ उन्होंने मेरे को कहा कि तुम हमारे गांव के मतलब जिला है टीकमगढ़ में, हाँ। उन्होंने कहा वहाँ पर एक स्कूल है जहाँ पे तो पढ़ सकता है। मैंने कहा क्या हम भी पढ़ सकते हैं? हाँ। तो मेरे को विश्वास नहीं हुआ और फिर मैंने वहाँ पर इसके बाद आप टीकमगढ़ पहुँचे, तो टीकमगढ़ में किस प्रकार का खाना पीना, रहना और वहाँ पढ़ाई? पर खाना पीना हाँ। सारा कुछ सही था। मैं वहाँ कहने कहूँगा कि वहाँ पर खाना पीना मेरे को ख़राब मिला, कि वहाँ पर मेरे को रहने में कोई दिक्कत हुई। पर वहाँ पर पता है मेरे को सिर्फ ये दिक्कत थी कि वहाँ पर जब मेरे को पता चला कि हम लोग पढ़ सकते हैं, जब मैं थोड़ी समझ लगी मेरे को कि यहाँ पर पढ़ाई होती है, हम लोग घर से पढ़ सकते हैं। हाँ। तो वहाँ पर जब मैंने देखा कि वहाँ पर पढ़ाई कम होती है, जब मेरे को थोड़ी समझ आ गया कि हम पढ़ सकते हैं, तो फिर मैंने दिमाग में आया कि यार यहाँ पर पढ़ सकते हैं तो क्या यहाँ पर कहीं बाहर पंजाब भी वगैरह में, हाँ पंजाब वगैरह में बाहर पढ़ सकता हूँ, तो क्यों ना बाहर देखूँ। अच्छा। तो फिर मैंने साल 2020 में बाहर मैंने खोज की पढ़ने की। अच्छा। तो वहाँ पर मैं पापा ने खोजा तो वहाँ मिला मेरे को एक स्कूल मिला, हॉस्टल। तो वहाँ पर मैंने पढ़ना शुरू किया। तो वहाँ पर पढ़ा हुई 4 साल हो गए मेरे को पढ़ते हुए वहाँ पर। तो वहाँ पर पढ़ाई अच्छी हो रही है। तो वहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ है
आपको देखने में अच्छा लगा है? वहाँ पे पढ़ाई बेहतर हुई है यहाँ से? वहाँ पर पढ़ाई सही है, बहुत कुछ वहाँ पर पूरा परफेक्ट है, कोई टेंशन नहीं है वहाँ। अच्छा, ये बताइए कि आपको दिखने में कितनी, मतलब 100% में से कितना दिखता है आपको? पहले तो मेरे को नहीं था, वो सॉरी, हाँ मतलब मेरे को दिखना बंद है पहले। हाँ, अब मैं फिर थोड़ा बहुत दिखता है, मतलब किसी हाँ। का फेस देख पाते हैं नहीं नहीं इतना नहीं, मेरे को थोड़ा बहुत दिखता है, जैसे कि धूप वगैरह हाँ। वो मेरे को दिखता है, मालूम चलता है। मतलब दोस्तों, इनको सिर्फ धूप का आभास होता है कि शाइनिंग हो रही है, चमक आ रही है, इस प्रकार हाँ की जी हाँ चीज़। जी। और बाकी आप किसी के फेस को जज नहीं कर सकते नहीं कि नहीं कौन वो है, मैं नहीं देख सकता। देख नहीं सकते। अच्छा, ये बताइए कि ऐसे बच्चे हैं बहुत सारे, जैसे कि आप जैसे बच्चे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ हाँ कि चाहे तुम ज़िंदगी में जैसे मर्जी हो जाओ, तुमको दिख नहीं सकता। अगर तुम पैर से चल नहीं सकते, मैं क्योंकि मैं अपने जैसा सबको समझता हूँ। जैसे कोई अगर किसी को दिख नहीं सकता तो वो सोचते हैं कि यार मैं कोई कर नहीं सकता। तो मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में जितने मर्जी कुछ भी हो, पर कभी उम्मीद मत छोड़ना। आगे से पढ़ने की कोशिश करो और पढ़ो, और हम सब कुछ कर सकते हैं। मैं अंधा हूँ तो मैं अब मेरे को लगा पता कि मैं पढ़ नहीं सकता, नौकरी नहीं कर सकता, मैं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे में पढ़ने का थोड़ी अनुभव है। और सभी से करना चाहता हूँ कि सब, मतलब उम्मीद है, जज्बा भी है, हाँ। उसके प्रति लगन भी है। हाँ, कि मैं पढ़ूँ। अब मेरे को लगता है कि मैं ही पढ़ूँ और सभी की तरह जो देख सकते हैं वो नौकरी करते हैं, तो मैं भी नौकरी करूँ और अपने माँ बाप की सहायता करूँ। बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, ये थी राहुल भाई की कहानी जो सच्ची है, और ये देख नहीं सकते, लेकिन इनको उम्मीद ऐसी है कि जो आम व्यक्ति कर पाएगा वो सब ये कर पाएंगे, और बिल्कुल इनकी उम्मीद पूरी होगी। और सभी दोस्तों से इन्हें यही कहा है कि इस प्रकार से हैं तो उम्मीद को नहीं छोड़ना है, क्योंकि वो भी कर सकते हैं शासन प्रशासन की ओर से, और बहुत सारे NGO हैं जो इन लोगों की हेल्प करते हैं। और यदि दोस्तों ऐसे लोगों की आप भी हेल्प करना चाहें तो आप हेल्प कर सकते हैं। और राहुल भाई, ये बताइए कि आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं MP का रहने वाला हूँ, जिला टीकमगढ़ से हूँ, बिलोंग करता हूँ। अच्छा हाँ जी। अच्छा, तो दोस्तों ये कहानी थी, सच्ची कहानी थी, और इनसे कुछ सीख ले सकते हैं ऐसे बच्चे जो छोटे से ही ब्लाइंड हैं या किसी हादसे की वजह से ब्लाइंड हुए हैं। तो वो उम्मीद नहीं छोड़ना है उनको, और उम्मीद के साथ ही जीना है, क्योंकि राहुल भाई का जो जज्बा। आप ये बताइए क्या बनना चाहते हैं आप? मैं हाँ तो मेरा सपना है कि नौकरी करूँ या हाँ, म्यूजिक का टीचर बनूँ। म्यूजिक मैं टीचर। हाँ जी, मेरा अच्छा, सपना। नौकरी में क्या करना चाहेंगे आप? नौकरी में तो टीचिंग करूँगा। टीचिंग। हाँ अच्छा जी। अच्छा, मतलब टीचर बनना चाहते हैं, या म्यूजिक के या टीचिंग के लिए? हाँ जी। तो ये भाई, इनके सपने पूरे हों, हम सबकी दुआएं रहेंगी इनके साथ। अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।